नेताजी स्वागत है चैनल में। आपका भी स्वागत है। नेताजी, आप बदरपुर विधानसभा से राष्ट्रवादी बहुजन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और आपको पार्टी ने टिकट दिया, ए और बी फॉर्म दिया है। तो मैं बात करता हूँ, उससे पहले सत्ता में जो पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी का गठन हुआ था और आज से 11 साल पहले वो पार्टी बनी थी। इस पार्टी का मेन मकसद था, जिस मिशन से पार्टी बनी थी, उन्होंने कहा था जन लोकपाल हम लाएंगे और करप्शन भ्रष्टाचार को मिटाएंगे पूरी दिल्ली से। तो ना तो ये जन लोकपाल बना पाए और जिस मिशन के लिए इन्होंने ये पार्टी बनाई थी, सत्ता में ही आए थे, लोगों को जो है इन्होंने बोला था कि हम जन लोकपाल बनाएंगे, करप्शन मिटाएंगे, ना करप्शन मिटा पाए, ना जन लोकपाल बना पाए ये, और खुद ही करप्शन में जेल चले गए। अब ये बेल पे हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? मीटिंग चल रही है, क्या कहेंगे नेताजी इसको लेकर के? मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ, पूरी 70 विधानसभा दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, अरविंद जब आए थे, अन्ना हजारे ने एक बात रखी थी लोकपाल बिल के लिए, तो अन्ना हजारे ने जो बात कही थी उन्होंने मानी नहीं। और जब ये 49 दिन की सरकार बनी थी, तब उस टाइम भ्रष्टाचार के रूप के अंदर इन्होंने ख़त्म किया था कि जनता ने सोचा कि अच्छा आदमी है और ये भ्रष्टाचार ख़त्म कर देगा। तो 49 दिन की सरकार के अंदर इसने देखा कि मैं जीता नहीं और मैं दोबारा अच्छी बहुमत से आऊँगा, तो ये बनिया है। बनिया ये जो है, ये आप जानते हैं बनिया कितने तेज होते हैं। इन्हें दोबारा सरकार पाने के लिए अच्छी बहुमत से आई है। दिल्ली के अंदर जितनी जनता थी उन्होंने इनको अच्छा वोट दिया, अच्छी इज्जत दी, सम्मान दिया, मगर आस्ते आस्ते करप्शन बढ़ता रहा। जिस हिसाब से करप्शन खत्म करने के लिए आए थे, ना करप्शन खत्म नहीं हुआ बल्कि डबल हो गया। जनता को बेवकूफ़ बना के इन्होंने जनता से रेवड़ियाँ बांटने शुरू करी इन्होंने, और जनता इनके ऊपर पीछे भागती रही। आज गरीब जनता और आज युवा जितने भी हैं, आज आप देख लो युवा इस टाइम बेरोजगार हैं। इन्होंने बस के अंदर मार्शल गार्ड लगाए और उन आज मार्शल गार्ड वाले भी आज उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। आप जान रहे हैं इस बात को, मालूम है पब्लिक को। आंगनवाड़ी के अंदर भी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बात की, आंगनवाड़ी में दीजिए, उनको भी वो परेशानी है। 8,000 तनख्वाह उनको मिल रही है, इससे ऊपर ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। अगर देखा जाए सरकारी जो स्कूल थे, जहाँ पे स्कूल जो बने हुए हैं, उनको खाली बस उसको टेक्चर ऊपर किया है, उसकी मरम्मत की है, 2-4 बिल्डिंग बनाई है, मगर नई जगह कहीं स्कूल इन्होंने नहीं खोला है, ना नया कोई स्कूल बनाया इन्होंने जगह पे। आम आदमी पार्टी आज की डेट में इन्होंने दारू का जो ठेका खोला, हर जगह ठेका खुलवाया, अच्छा पैसा कमाया। तो दारू के ठेके के अंदर ये खुद नशे में हो गया है और पब्लिक जान गई है कि जब गरीब को ये 400 रुपये दिहाड़ी, 800 रुपये दिहाड़ी लाने वाला अगर डबल दारू लेगा वो, तो घर कैसे चलाएगा? उसके अंदर घर चलाने के लिए बीवियाँ परेशान। तो केजरीवाल ने जो गलत किया उसकी सज़ा उनको मिल गई है। बात करें बदरपुर विधानसभा की, तो मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त का कुछ नहीं होता है। ये जनता की टैक्स का पैसा है, जनता टैक्स भरती है, हम लोग टैक्स तमाम जो टैक्स भरते हैं वो सरकार को जाता है, और सरकार के द्वारा जो जन सुविधा दी जाती है वो पब्लिक के पैसे से ही सुविधा दी जाती है। मुफ्त की रेवड़ी नहीं होती है, मुफ्त की कोई चीज़ होती ही नहीं है, वो जनता के द्वारा टैक्स का रुपया होता है, वही सरकार लगाती है। और बात करें बदरपुर विधानसभाओं की, जो मुफ्त महिलाओं के लिए बस की सुविधा का जो ऐलान किया गया है, वो बदरपुर विधानसभा में डीटीसी के पास तो चलती ही नहीं है इस एरिया में, तो उसका लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाया है। और बात करें युवाओं की, तो अरविंद केजरीवाल जी को 11 साल के बाद अब युवाओं का ध्यान आ रहा है कि वह बस में भी युवाओं के लिए, छात्रों के लिए फ्री करेंगे। इससे पहले उनको ध्यान क्यों नहीं आया? महिलाओं के लिए बात करें, 2100 रुपये की महिलाओं के लिए, तो उससे पहले उनको ध्यान नहीं आया। और बदरपुर में तो आपको पता है कितना बुरा हाल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। यहाँ महिलाओं के लिए क्या, युवाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बदरपुर के अंदर नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे आप? बदरपुर की अगर आप बात कहते हैं, आपने बात बहुत अच्छी बात कही है और मुद्दा अच्छा उठाया आपने। बदरपुर के अंदर 35 साल इन लोगों ने राज किया, चाहे वो कांग्रेस आई, चाहे वो बीजेपी आई, चाहे वो आम आदमी पार्टी है। इस क्षेत्र के अंदर जो विकास होना चाहिए था पब्लिक के लिए, वो विकास पब्लिक जानती है इनको अच्छी तरह कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यूनिवर्सिटी है क्या यहाँ पे? आप बताइए बदरपुर, यहाँ कोई कॉलेज है यहाँ पे? आप बताइए। यहाँ पे कोई अस्पताल है बड़ा कोई? यहाँ नहीं है। यहाँ गौशाला है यहाँ पे? नहीं है। बहन बेटियों के लिए बाथरूम रोड पे शौचालय है? नहीं है। कोई एम्बुलेंस है? नहीं है। कोई लाइब्रेरी है? नहीं है। ऐसे कई सवाल और हैं जिस मुद्दे पे ये वोट मांगते हैं और आज तक इनसे हुआ नहीं। खाली बदरपुर को एक जनता को एक शोषण किया गया है। आज हरिराम दायमा एक प्रत्याशी बनकर एप्पल पे
अपना चुनाव लेके आया है मधुपुर विधानसभा के अंदर। पर ईमानदारी से ये एप्पल जो है, ये एक एप्पल एक ताकत है, एक खुशबू है, एक ताकत है, खुशबू है, और एप्पल मधुपुर में चलेगा और इन नेताओं को यहाँ से भगाएगा और क्षेत्र में विकास लाएगा। जो विकास रुके हुए हैं उस विकास पे काम करेगा। दाइमा जी, आप राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आए हैं। ये राष्ट्रीय बहुजन जो पार्टी है, क्या ये कांग्रेस की कोई विंग है या बसपा की कोई विंग है? और दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, चुनाव में 70 विधानसभा चुनाव हमने लड़ाने की तैयारी करी थी हमने, मगर किसी कारण से इन लोगों ने, वो हमारी मशीन का एक मुद्दा आया, उस मशीन पे इन्होंने कोई इलेक्शन लगाया, वो हमें मशीन नहीं मिली। ये राष्ट्रीय हमारे डॉक्टर एस शरण है, वो इस बात को बताएंगे कि क्या इसमें मुद्दे में कहानी बनी है और क्यों हमारी मशीन काटी गई है। आज हरी साइकिल के नाम से मेरी पहचान है मधुपुर विधानसभा के अंदर। मैं 4-6 महीने से एक प्रचार कर रहा था। अब इनसे नेताओं से रहा नहीं गया कि भाई मशीन चल रही है, तो इन्होंने किसी ने जो है विलम्ब लगा के मशीन को रोक दी गई है। मगर कोई बात नहीं, मेरे को एप्पल मिल गया। एप्पल कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो मेरे को रुपये ने फल दे दिया है। बदरपुर विधानसभा में जो कद्दावर नेता हैं, राम सिंह नेता और नारायण शर्मा, वहीं कांग्रेस के युवा नेता भी हैं अर्जुन बढ़ाना, जिनके पिताजी पूर्व सांसद रहे हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं। तो आप किस पायदान पर अपने आप को समझते हैं बदरपुर विधानसभा? देखो, बदरपुर विधानसभा के अंदर मैं प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, और मैं प्रत्याशी रूप में नहीं, मैं यहाँ का बेटा हूँ और मैं यहाँ का एक समाज सेवी भी हूँ। मैं बचपन से समाज सेवी करता आया। मैं मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरे बदरपुर क्षेत्र के अंदर ऐसे ऐसे बंदे बैठे समाज सेवी जो कि मेरे को लाइक करते हैं, मेरे को प्यार करते हैं। जैसे मेरे साथ मेरे कपिल वर्मा जी मेरे साथ लगे, बिंदल जी मेरे साथ लगे, राज मिश्रा जी मेरे साथ लगे, चमन जी मेरे साथ लगे, घनश्याम जी मेरे साथ लगे। ये मेरे उम्र से छोटे हैं, मेरे बेटे हैं, और मैं इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सच्चाई पे लड़ते हैं और सच्चाई के ऊपर लड़ना चाहिए। अगर कोई बात हो जाए आपस में हमारे में, तो हम उस बात को मिटा लेते हैं। हमारे दिल में कोई गिलवा शिकवा नहीं होती है हमारे अंदर। तो मैं चाहता हूँ बदरपुर की जनता से कि आज मौका मिला है आपको, एक नया चेहरा आपके पास आया है। इस नए चेहरे की एक बार आप 5 साल मेरे को एक बार दें, बाकी जब अगर मैं अच्छा काम ना करूं तो मेरे को दिक्कत देना। पैदल यात्रा करके आप पूरे विधानसभा का दौरा भी कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे आपने जन सुविधा जो आपने कमियां देखी हैं विधानसभा में, और अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो जी, जनता के अंदर मैं सर्वे किया है। मैंने 4-5 महीने से बदरपुर जो 53 वार्ड है हमारा विधानसभा का, मैंने पूरा भ्रमण किया है। मैं कह रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी गलियाँ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उनके वहाँ सामने नाले भरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है कि देखिए जी इनका 35 साल का विकास है। और मैंने चैनल के माध्यम से दिखाया भी, मैंने लोगों को दिखाया भी है। एक तो हमारी बहन जी आई घर से निकल के, वो कहती है नेताजी आप इसमें घुसो, इसमें घुसो, इसमें डूबो, और तब हम जाने आपको कि आप नेता असली हो। तो आप बताइए, अगर मैं उसमें चला जाता, मगर वो बाद में क्या कहते हैं कि ये खाली पब्लिक कहती मेरे को कि ये वोट की राजनीति कर रहा है, इसलिए घुसा इसके अंदर। तो मैं ऐसे नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जब पब्लिक इतनी कह रही है, परेशान है, तो आप सोच समझकर आज की डेट में बदरपुर को जिताना है। 5 तारीख को, फरवरी को आप सेव के बटन को दबाकर और मेरे भारी बहुमत से जिताएं। दाइमा जी, आखिरी सवाल, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता वोट इसलिए देगी मेरे को कि जनता यहाँ की परेशान है, इन नेताओं से परेशान है। 35 साल के राज के अंदर इन नेताओं ने कुछ नहीं किया, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और हरिराम दाइमा एक सज्जन आदमी है, अच्छा आदमी है, अपने परिवार को स्टैंड किया, अपनी भाइयों को स्टैंड किया, और आज मैं जनता के बीच में आना चाहता हूँ। तो पब्लिक जान चुकी है कि ये अच्छा इंसान है, हरी सागी के नाम से जान लेता हूँ, और क्षेत्र के अंदर मैं आना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।